5 क्विंटल कबाड़, 8 धातुएं और 3 महीने की मेहनत। नतीजा भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा जो देखते ही रोंगटे खड़े कर दे। मध्य प्रदेश का सिवनी एक छोटा सा शहर। यहाँ न कोई बड़ा आर्ट स्कूल है, न कोई करोड़ों का बजट, लेकिन यहाँ के कुछ नौजवानों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मूर्तिकार सोच भी नहीं पाते। इन युवाओं ने फेंके हुए लोहे, टूटे बर्तन, पुराने नट बोल्ट यानी सीधा कबाड़ उठाया और उससे बना दी भगवान शिव की ऐसी विशाल प्रतिमा जिसे देखकर पूरा शहर दंग रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कबाड़ से मूर्ति ये कैसे संभव है, तो सुनिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे दिमाग है कलाकार विक्की कश्यप का। ये लगातार 5वां साल है जब विक्की ने भगवान शिव की प्रतिमा बनाई है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। इस बार कोई साधारण मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, इस बार सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील, जस्ता और रांगा, पूरी 8 धातुएं, वो भी नई नहीं, सब स्क्रैप से, बेकार समझकर फेंकी गई चीजों से। विक्की अकेले नहीं थे, उनके साथ थी 12 से 15 दोस्तों की एक पूरी टीम। रोहित रघुवंशी, लक्की डहरिया, राहुल, आयुष, यश सब लग गए। किसी ने वेल्डिंग संभाली, किसी ने सामान जुटाया, किसी ने शूटिंग की। 3 महीने रात दिन बस एक ही मिशन। और अब आता है वो हिस्सा जो सबसे चौंकाने वाला है। इस प्रतिमा की डिटेलिंग देखिए। भगवान शिव के माथे पर जो तिलक है वो असली सोने और चांदी का है। उसकी जटाएं तांबे और पीतल के पुराने लोटों और स्नान पात्रों से बनी है। हाथ जस्ते और रांगे से तैयार किए गए हैं और पूरा स्ट्रक्चर लोहे और स्टील के टुकड़ों को वेल्डिंग, स्क्रू और नट बोल्ट से जोड़कर खड़ा किया गया है। वो टुकड़े जो दुकानदारों ने कबाड़ समझकर दे दिए, उन्हीं से बनी है ये 5 क्विंटल की भव्य मूर्ति। जरा सोचिए, जिस कबाड़ को हम आप कचरा समझते हैं, उसी से इन कलाकारों ने भगवान का रूप गढ़ दिया। ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक पूरा संदेश है रिसाइकलिंग का, लगन का और विश्वास का। इस प्रतिमा को सिवनी के मशहूर मठ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है और जब से ये लगी है, भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये किसी सरकारी स्कीम का हिस्सा भी नहीं है। ये है एक छोटे शहर के नौजवानों की सच्ची लगन का नतीजा। बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी बड़े नाम के, सिर्फ हुनर और जुनून। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि बड़ा काम करने के लिए बड़े साधन चाहिए। सिवनी के इन कलाकारों ने साबित कर दिया, साधन छोटे हों तो क्या, इरादे बड़े होने चाहिए। जय श्री महाकाल जी। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रतिमा हमने बनाए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले मठ मंदिर प्रांगण में बनाए हुए हैं और लगभग हर साल 5 साल से हम बनाते हुए आ रहे हैं। 2022 को हमने सबसे पहले लकड़ी और जड़ों से बनाए थे, तब से अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से बना रहे हैं हर साल, सावन के समय में ही। तो इस साल हमने इसी रीत को फॉलो करते हुए अष्ट धातु का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा, जस्ता और पीतल और लोहा, स्टील और लोहा, ये 8 धातुओं का इस्तेमाल किया। और इसका कारण ये था कि हमारी सनातनी परंपरा में ये बहुत शुद्ध और पवित्र माना जाता है और अष्ट धातु की मूर्ति एक वाइब रहती है, जगह का वातावरण स्वच्छ शुद्ध कर देती, चाहे घर हो चाहे मंदिर। तो इसे हमने अपने स्क्रैप आर्ट और अपनी भारतीय कला, तीनों का एक मिश्रण, जिसे एक प्रकार से बोला जाए तो तीनों का एक संगम है। तो ये मूर्ति को हमने ऐसा बनाया, तो इस प्रकार का, ऐसा आप जैसे देख पा रहे हैं वैसा लुक आया। तो इसे बनाने में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगा हमें। और हमारी 8 से 15 लोगों की टीम है, जिसमें सभी लोगों का काम अलग अलग है। कुछ लोग वेल्डिंग करते हैं, कुछ लोग सामान एकत्रित करते हैं, अभी भी कुछ भाई लोग लगे हुए हैं। सब लोगों का काम अलग है, कुछ आर्ट बनाते हैं और इन लोगों के सहयोग से ही हर साल हमारा काम होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि 2022 में पहली बार आपने ये प्रतिमा बनाई थी, तो इसकी आइडिया किसने दिया था आपको, या कहाँ से आपको उसका मिला? असल में मैं सोशल मीडिया में पहले वीडियोस बनाया करता था और मेरा बचपन से ही मेरा बहुत मन है भगवान जी की मूर्ति, प्रतिमा, पेंटिंग बनाने का। तो असल में उस समय तूफान से पीछे चंदन की लकड़ियाँ और थोड़े बहुत लकड़ी पेड़ में गिर गए थे जी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो प्रतिमा बना देते हैं भगवान की, इसमें भोलेनाथ की तिनकों से। तो जब वो बनकर तैयार हुई तो हमें तो पता तो नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। तो इतना वायरल हुआ और लोगों ने इतना पसंद करे, शेयर करे, प्यार मिला लोगों का, तो उससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा। चलो आगे और बढ़ाना चाहिए, काम करना चाहिए। तो फिर उस समय से फिर नारियल वाले बनाए, फिर लोगों का बहुत प्यार मिला। तो उस समय से अभी तक फिर लोग वेट करने लगे हमारी कलाकारी का, इंतजार करते हैं कि हर सावन कुछ नया देखने को मिलेगा जी। यानी जैसे कि आपने बताया कि हवा तूफान के चलते जो चंदन का वृक्ष गिरा था, तो चंदन के वृक्ष की लकड़ी बर्बाद ना जाए, इसलिए आपने प्रतिमा बनाई थी और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला वहां से चालू हो गया और अब ऐसा है कि हमने ये तीनों चीज का संगम से मिलाकर
क्योंकि हमें हर साल लोग अलग चीज़ देखना पसंद करते हैं, तो हमने टुकड़े टुकड़े में जोड़कर बनाया है, जिसमें माथे पे सोना चांदी का एक तिलक है, 2 धातु माथे में लगी हुई है, दोनों हाथों में अलग अलग हाथों में एक जस्ता और रांगा, ऐसे दोनों हाथों में लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है अपना लोहा और स्टील का। और जो उनके विराजमान है, उनके जटा में पीतल का तांबे का एक लोटा है, देख सकते हैं आप, ऊपर दिख रहा है। तो ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर चलते हुए हमने उसे कला से जोड़ दिया, तो तब जाकर ये जो लुक आया है, तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। लोग यानी कि हालांकि 10 दिन हम लेट भी हो गए, पर इसके बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जी। यानी 2.5 महीने के अराउंड आपको लग गए, इसलिए आप दिन और रात का लग गया समय इसमें। रात में भी काम करने वाले लड़के अलग हैं, दिन में करने वाले अलग हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, ऐसा है। तो फाइनेंशियल कोई परेशानी जाती है आपको? हाँ, कभी कभी चले जाती है, कुछ काम धंधा भी करना पड़ता है, जाके तो फ्री होके यहाँ आके काम करना पड़ता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर अपना काम धंधा छोड़ना ही पड़ता है कुछ दिनों के लिए। फिर इच्छा है भोलेनाथ की भी इच्छा है, बोला जाए तो पिछले 5 साल से ये प्रतिमाएं आप बना रहे हैं, तो अभी तक कहीं से आपको पुरस्कार की प्राप्ति हुई है? किसी ने नहीं, सम्मान बहुत मिला। सोशल मीडिया में सबसे पहले तो इतना ज्यादा वायरल हुए, सबसे पहले तो बता दूं कि यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वीडियो हमारी मिलियन में चल गई, या फिर न्यूज़पेपर में आ गए हम लोग, इसके पहले कभी आए नहीं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसमें हमारा लोगों ने हमको लिखा कि तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, और लोगों ने फिर हमारे सम्मान भी किया आके। और उस समय से जब से हम शिव जी बना रहे हैं, तो फिर लोग हमें बहुत चाहने भी लगे हैं, सच बताऊं तो आप। और आपकी प्रतिमा देखने लगभग कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? बहुत गिनती नहीं है, यानी कि अनेकों लोग आते हैं, बिल्कुल मैं गिन के नहीं बता सकता। कुछ का हो तो 10,000, कुछ का हो तो 15,000। भीड़ का कोई गारंटी नहीं है, इतनी फोटो खिंचती है यहाँ पर। उन लोगों का बहुत प्यार है, और चाहता हूँ कि सिवनी की जनता से कि और हम लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा सपोर्ट करें। अब कभी लेट हो जाया करते हैं, तो पिछले बार भी लेट हो गए थे, तो अब पर हमने परंपरा का जो हमने चालू करा था तो तोड़ा नहीं। सावन के आखिरी में कुछ 3-4 दिन रहे वो पिछले बार के शिव जी, और इस बार तो बढ़िया है फिर बात जी। तो ये थे विक्की सिन्हा, कलाकार, जिन्होंने अपनी कलाकृति को महाकाल के रूप दिया हुआ है। कबाड़ में भगवान दिख जाएं तो समझ लीजिए कलाकार की नजर में कोई चीज बेकार नहीं होती। सिवनी के इन नौजवानों ने ये बात पूरी दुनिया को बता दी है। अगर आपको लगता है कि इन कलाकारों की मेहनत को पूरे देश तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपने कभी कबाड़ को भगवान बना देने वाली ऐसी कला देखी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी और कहानियाँ हम लेकर आते रहेंगे।